मसीह यीशु में आपको सलाम। क्या आप जानते हैं कि आपके साथ क्या मसला है? जी हाँ, आपके साथ। अगर आप एक मसीही हैं तो हो सकता है कि ये मसला आपके साथ भी हो, और अगर ये मसला आपके साथ है तो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप अपनी अथॉरिटी को, अपने इख्तियार को जान पाएंगे और इस मसले को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। मसला ये है कि आपको किसी ने ये बताया ही नहीं है कि खुदा ने आपको दुखी रहने, परेशान रहने, दुनिया के मसाइल में डूबे रहने या अपने हालात के हाथों मजबूर रहने के लिए नहीं बुलाया। उसने आपको बुलाया है ताकि आप खुश रहें, ताकि आप इत्मीनान में रहें, ताकि आप जमीन पर खुदा के जलाल को जाहिर करें, अपनी हर परेशानी, बीमारी, तकलीफ पर फतह पाएं। अब दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हो, वहां के कुछ राइट्स होते हैं जो आपको आजादी से जीने का हक देते हैं, अपने खुदा की इबादत करने की इजाजत देते हैं, बिजनेस करने की, जॉब करने की, इज्जत से रोजगार कमाने का आपको हक दिया जाता है। और मुझे यकीन है कि आप अपने मुल्क में इन राइट्स को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि आप उस मुल्क के किसी भी कानून को तोड़ नहीं रहे। इसीलिए आप जेल में नहीं हैं, बल्कि आप खुली फिजा में अपनी मर्जी से, आजाद मर्जी से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। सेम बिल्कुल इसी तरह से अगर आप मसीही हैं तो आप खुदा की बादशाहत के वारिस हैं, मतलब आप खुदा की बादशाहत की शहरियत रखते हैं। और जब तक आप खुदा के कानून को नहीं तोड़ते, आप उन हकूक को इस्तेमाल कर सकते हैं जो खुदा ने आपको यीशु मसीह के वसीले दिए हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि जो कुछ तुम आसमान पर बांधोगे वो जमीन पर बंधेगा, और जो कुछ तुम आसमान पर खोलोगे वो जमीन पर खुलेगा। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि मैं तुम्हें अपना इख्तियार, अपनी कुदरत देता हूं ताकि तुम मेरे नाम से बदरूहों को निकालो, हर तरह की बीमारी से शिफा दो लोगों को। आज हम पर जरा सी परेशानी क्या आ जाए तो हम तो परेशान ही हो जाते हैं। उस मसले को यीशु मसीह के इख्तियार से खत्म करने के बजाय उसे और बढ़ा लेते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि खुदा हमारी दुआ क्यों नहीं सुनता। अरे भाई, खुदा ने तो आपको अथॉरिटी दी हुई है कि आप अपने हर हालात का मुकाबला खुदा की कुदरत से करो। यीशु मसीह ने कहा कि देखो, मैंने तुम्हें दुश्मन की तमाम कुदरत पर इख्तियार दिया है कि तुम सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और वो तुम्हें कुछ जरर नहीं पहुंचाएंगे। हमारा दुश्मन इब्लीस है जो हमें परेशान, अदमुआ और मुर्दा ईमान वाला देखना चाहता है। इसीलिए वो हमें ऐसे हालात में डाल देता है कि हम उदास हो जाएं और उसका मुकाबला ना कर पाएं। यीशु मसीह ने कहा कि इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। मुकाबला तो दूर, हम तो दुआ भी किसी और से करवाने के लिए चले जाते हैं। यीशु मसीह ने हमें इख्तियार इसलिए नहीं दिया कि हम अपने मसाइल लेकर दूसरों के पास जाएं, बल्कि उसने हमें इख्तियार दिया है कि हम इब्लीस का मुकाबला करें और वो हमारा पीछा छोड़कर भाग जाए। आपको दुआ में खुदा से ये नहीं कहना है कि खुदाया ये मेरा मसला है, इसको ठीक कर दे, बल्कि आपको अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए इब्लीस से और उस मसले से कहना है कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूं कि तू मेरी जिंदगी से दूर हो जा, और वो आपकी जिंदगी से दूर हो जाएगा। अब इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि उसके बाद फिर कभी कोई परेशानी आपको आएगी ही नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया में तुम मुसीबत उठाते हो, मगर याद रखो मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। और जैसे यीशु मसीह दुनिया पर गालिब आया है, वैसे ही वो हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम भी दुनिया पर गालिब आएं। और मेरे अजीजों, ये तभी मुमकिन है जब हम एक हकीकी मसीही की तरह दुनिया पर, डिप्रेशन पर, अपने बुरे हालात पर, पैसे की कमी पर, हर तरह की बीमारी और हर तरह की लानत को यीशु मसीह के नाम से हुक्म दें कि वो हमारी जिंदगी से दूर हो जाए। अजीजों, हम मसीह यीशु का बदन है और हम उसमें रहकर ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आपने कभी ट्रैफिक पुलिस वाले को देखा है? कैसे वो अपने हाथ के इशारे से ही ट्रैफिक को रोक लेता है। क्या वो इंसान खुद गाड़ियों की ब्रेकें लगाता है? जी नहीं। उस इंसान ने जो यूनिफॉर्म पहन रखा है, उस यूनिफॉर्म की वजह से जो इख्तियार या अथॉरिटी उसे हुकूमत की तरफ से दी गई है, उस इख्तियार की वजह से गाड़ी चलाने वाले ब्रेक लगा देते हैं। इसी तरह हम मसीह यीशु से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, मगर यीशु मसीह में रहकर हम सब कुछ कर सकते हैं, जो हमें सब कुछ करने की कुदरत, हिम्मत और ताकत देता है। तो क्या आज के बाद आप अपने इख्तियार को इस्तेमाल करेंगे या फिर से वैसे ही दूसरों से दुआएं करवाते रहेंगे? उठें और एक जांबाज सिपाही की तरह अपनी तलवार को उठाओ और एक सच्चे मसीही की तरह जंग के लिए तैयार हो जाओ। जीत तुम्हारा मुकद्दर है। यीशु मसीह के पाक नाम में फतह तुम्हारी है। ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।